Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Dear students, today we are going to read out chapter number 3, The Neem Tree, from your textbook of grade 9. This poem was written by Elsa Qazi, the German wife of Allama II Qazi, the late Vice Chancellor of the Sindh University. This is a great poem teaching us a lesson of sacrifice through an example of a courageous tree. Poets emphasize people should realize each other problems and resolve them by giving sacrifices. ये एक अजीमुल शान पोएम है जो हमें दूसरों के लिए तकलीफ़ उठाने और कुर्बानी देने का दर्ज देती है। इसमें नीम के दरख्त की हिम्मत और बहादुरी को मिसाल बनाकर पेश किया गया है। इस नज़म की शायरा मिसेस एल्सा काजी हम इंसानों पर जोर देती हैं कि हमें एक दूसरे की तकलीफ़ों और परेशानियों का ज़रूर एहसास करना चाहिए और मुश्किल हालात में इनके लिए कोई भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करना चाहिए। Before starting the explanation of this chapter, here I would like to tell you the theme of the poem, The Neem Tree. The theme of this poem is bearing hardships for others, as the neem tree bears the heat of the sun to give cool shade to people. So also a man should bear troubles himself for the relief of others. नज़म द नीम ट्री का थीम ये है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद दूसरों के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करना होना चाहिए। जैसे कि एक नीम का दरख्त इंसानों को सूरज की झुलसा देने वाली शुआओं से बचाता है और उन्हें धूप में ठंडा साया फराम करता है, लिहाजा हमें भी दूसरों को राहत पहुंचानी चाहिए, लोगों की खातिर तकलीफ़ें उठानी चाहिए ताकि इनकी तकलीफ़ें और मुश्किलात दूर हो सकें। Dear students, after the theme of this poem, here I am going to give you the explanation of this poem. Here I go. इस पोएम में पोइटेस नीम ट्री की अहमियत और इफादियत की तारीफ़ करते हुए कहती हैं कि नीम का दरख्त दूसरों के लिए कुर्बानी की एक अजीम मिसाल पेश करता है, क्योंकि ये पूरे दिन सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी में जलता है, इस बात की परवाह किए बगैर कि इसके लिए सख्त धूप में कोई सुकून का लम्हा नहीं होता और ना ही इसके सिर पर बारिश की एक बूंद बरसती है जो उसे तरोताज़ा कर दे। नीम का दरख्त आधे दिन के वक्त सूरज की आग बरसाती धूप को बर्दाश्त करते हुए मुसाफिरों और लोगों के लिए ठंडा साया फराम करके राहत और आराम देता है, और जब कोई थका हारा मुसाफिर नीम ट्री की छांव में बैठता है तो वो अपनी तकलीफ और थकन को भूलकर ताज़ा दम हो जाता है। पोइटेस नीम के दरख्त को एक बेखौफ, निडर और बहादुर के नाम से पुकारती हैं, क्योंकि ऐसी अजीम कुर्बानी देना हर किसी के बस की बात नहीं। पोइटेस नीम ट्री के अजीम जज्बा कुर्बानी को मिसाल बनाते हुए कहती हैं कि हम इंसानों को भी नीम ट्री की तरह कुर्बानी देकर गमज़दों, तकलीफ़ में मुब्तला, मुश्किल के शिकार, गरीब, ज़रूरतमंद और नाउमीद लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए और उन्हें गुर्बत और परेशानी से बचाना चाहिए, क्योंकि पोइटेस का मानना है कि लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। लिहाजा हमारी ज़िंदगी का अजीम मकसद लोगों के लिए तकलीफ़ उठाकर और ख़तरा मोल कर उनके लिए ज़िंदगी को आसान बनाना है, ताकि मुसीबत ज़्यादा लोगों का दामन खुशियों से भर जाए। डियर स्टूडेंट्स, जो स्लाइड आप इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुछ ज़रूरी हिदायत हैं। इसमें ये बताया गया है कि सवाल जवाब और तमाम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज आपने अपनी स्कूल की क्लास वर्क कॉपी में करनी हैं। Here comes the title page of the poem, The Neem Tree. So, before starting to write down the question answers and the relevant exercises, all of you will make a beautiful and proper title page of this topic as shown on your screen. Now, here I am going to show you first the question answers of this poem, which to be done as per instructions in your text copy. After the question answers, MCQs to be done, which is shown on your computer screen. And now in the end, here comes the reference to context and supply the missing word or phrase, which also to be written in your text copy according to my instructions.